हेलो जी, क्या हाल चाल। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। अपना भी काम चल रहा है काफ़ी। थोड़ा सा डिले हो गए हैं, मगर हाँ आज थोड़ा इस पे स्पूल्स वगैरह मंगाए थे तो मेरे को लगा थोड़ा सा काम कर लिया जाए इस पे भी। बाकी आरसी पे भी काम चल रहा है, V2 पे भी काम चल रहा है, वो थोड़ा बाहर खड़ी है अभी। इसका थ्रॉटल बॉडी वगैरह निकाला था, ये रहा। इस पे थोड़ा सा भी काम है, वीडियो डालूंगा इसका भी थोड़ी देर में। और इसका मैं सोच रहा हूँ पूरा ओवरऑल ही कर दिया जाए। ऑलमोस्ट 55,000 चल चुकी हैं, 54,000। तो काफ़ी काम है अभी इसमें। टायर अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे तो तार ही दिख रहा है। ये तो हाँ, ये पीछे वाला टायर भी मंगा रखा है, आगे वाला तो आ गया है। मगर अभी मेन बात तो इसकी है, तो इसके लिए मैंने ये स्पूल्स मंगाए थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और मैं इसका लिंक डाल दूंगा अगर चाहिए होंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, मगर काम आ जाते हैं। जैसे आप वहाँ पे देख रहे होंगे आरसी में, ये वाला जो पैडॉक स्टैंड है इस तरीके का काम कर देता है सपोर्ट में। मगर इसमें उतना अच्छे तरीके से नहीं काम करता, क्योंकि वो फिर साइलेंसर से टकराता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मगर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये अगर आप देखेंगे तो इधर एक 10 mm का और ऐसे ही एक इधर 10 mm का ये स्पूल्स के लिए जगह दी हुई है। तो ये वाले स्पूल 10 mm के यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। और उसके लिए अपना ये दूसरा वाला पैडॉक स्टैंड भी है। उस वाले में ऑप्शन नहीं आती है कि हम मूव कर सकें। इसमें ऑप्शन है कि ये वाली सपोर्ट को निकाल के, अभी तक मैं ये वाला यूज़ कर रहा था, मगर इसमें ऑप्शन है कि ये वाला निकाल के हम स्पूल्स के लिए जो ये वाला आता है एंकर, इसको डाल सकते हैं। मैं बाकी रिव्यू डाल दूंगा और बाकी तरीके भी डाल दूंगा। बट हाँ, बाकी हर काम के लिए अपना जो RX 100 वाला स्टैंड, जो मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है, वो मेरे को बहुत सही लगता है इसमें, और अच्छे से काम भी करता है और बहुत सस्ता भी है। I mean 350-400 रुपये का RX 100 का स्टैंड आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो रियर के लिए भी काम कर देगा, वो फ्रंट के लिए भी, अगर आपको शॉकर्स वगैरह पे काम करना है तो उस पर काम कर देगा। अनफॉर्चुनेटली आरसी में वो ऑप्शन नहीं है, तो आरसी के लिए फ्रंट वाला लगाना पड़ता है, अलग से इसका आएगा सारा। तो अभी इसमें स्पूल्स लगाते हैं अपने ये जो रखे हुए हैं, और इस स्टैंड में से ये चेंज करते हैं, वो एंकर वाले डालते हैं, और ये कामयाब होने चाहिए। मैं आपको एक पिक्चर वैसे दिखा देता हूँ इसको चढ़ा के, कि क्या दिक्कत आती है इस तरीके वाले जो स्टैंड्स होते हैं उसमें। हाँ जी, तो पैडॉक स्टैंड मैंने रबर सपोर्ट के साथ चढ़ाया है, जैसे आप देख रहे होंगे। अब ये थोड़ा सा और अंदर एडजस्ट करके, क्योंकि एडजस्टेबल होता है तो जा सकता है, मगर आप यहाँ पे देखें थोड़ी जगह बचती है, मतलब ये ठीक नहीं है। अगर नीचे यहाँ पे ये जो ग्रूव्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर अपना स्पूल्स लग जाएं तो ऑप्शन थोड़ी बेटर हो जाती है चढ़ाने की। यही सेम काम मैं V2 में भी करूँगा। काम चल जाएगा इससे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये मंगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मगर अच्छा ऑफ़र आ रहा था अमेज़ॉन पे, मैं लिंक डाल दूंगा, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो फाइनली मंगा ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। तो नेक्स्ट अब इसको उतारता हूँ पैडॉक स्टैंड में से, अपना ये वाले रबड़ वाले जो सपोर्ट है निकाल के अपना वो एंकर वाले डालेंगे, स्पूल्स वाले, और फिर मैं आपको चढ़ा के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो बाइक अब साइड स्टैंड पे आ गई है, और अब इसमें स्पूल्स की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये अगर आप देख रहे होंगे, एक 10 mm का इधर दिया हुआ है, और ऐसे ही एक हमारा 10 mm का इधर भी दिया हुआ है। तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ लगी है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। V2 में आपको पूरा वो जो रियर मडगार्ड सपोर्ट है वो हटाना पड़ता है अगर आपको ये जगह बनानी है स्कूल के लिए, तो खैर कोई नहीं। तो ये मेरे को ऑलमोस्ट 450 के मिल गए थे, अदरवाइज़ ये 1000 कुछ के होते हैं। क्वालिटी ठीक है। अगर आप देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, जब ये तार में बांध के डिप करते हैं इसको और फिर पाउडर कोटिंग के लिए अटकाते हैं, तो थोड़ा सा मार्क्स हैं, बट कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे चढ़ चढ़ के स्क्रैच तो आनी ही है। तो बस अब ये डाल लेते हैं। ये आपकी जो एलन की भी साथ में ही देते हैं, सॉरी एलन की नहीं, ये जो एलन का स्क्रू है ये भी साथ में ही देते हैं, और ये है आपका नंबर 5 का। तो अभी इस पे अंदर सिंपल है बाकी प्रोसीजर। तो ये अपना लेके और बड़े प्यार से डालिएगा, फोर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर फोर्स करना पड़ा तो उसका मतलब है कि आप थ्रेड्स
थोड़ा सा डैमेज कर देंगे। अंदर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होगी तो उसकी कोई बात नहीं है। और ये अपना हो गया है। और अब इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। इस साइड का तो हो गया, ऐसे चलिए वो साइड का करते हैं। अपना वही सिंपल प्रोसेस है। 5 नंबर की अपनी एलन की ले लीजिए और बड़े प्यार प्यार से सीधा और ये इंस्टॉल हो गया है हमारा स्पूल, इधर भी और सॉरी और इधर भी। हाँ, तो ये इधर भी हो गया है और इधर भी हो गया है। अब हमें अपने पैडॉक स्टैंड में से ये रबड़ वाला माउंट निकाल के ये स्पूल वाला माउंट डालना है। इनका रिव्यू मैं अलग से डाल दूंगा, मगर हाँ ये मैंने अनस्क्रू कर लिए हैं तो ये बस अपना बाहर आ गया। ऐसे ही ये भी अनस्क्रू कर लिया है, ये भी बाहर आ गया। अब ये वाला पार्ट ऐसे इधर चला जाएगा, इधर। अब इसका एंगल चेक करेंगे कि किस एंगल पे यहाँ पे इसको ये जो नट्स दिए हुए इनको टाइट करना है। अब इनका थोड़ा सा लेंथ और विड्थ देखनी पड़ेगी, कितना अंदर बाहर रखना है। जहाँ पे भी सेट हो जाएंगे वहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। उसके लिए पहले अपना साइड स्टैंड पे ये बाइक एक हाथ से बड़े प्यार से बाइक को थोड़ा सा उठाते हैं। बाइक स्टेबल हो गई है। अब इसको नीचे से पुश करके लेके जाएंगे और यहाँ पे दोनों साइड, तो इस साइड का ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस साइड का थोड़ा सा ज़्यादा भार है। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं और इनको टाइट कर लिया है। और अब फिर एक बार इसको सीधा करते हैं, ये फिर अब जाएगा। हाँ, अभी बिल्कुल सही आ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, उम्मीद करता हूँ। ये इस साइड भी और उस साइड भी, बाइक गिर ना जाए, ये दोनों जगह पे बिल्कुल सही आ गया है। बस अब इसको दबा के, और मेरा एक हाथ फ्री है तो यानी कि एक हाथ से भी काम हो सकता है। बस मेक श्योर कि अंदर अच्छे से ग्रूव्स में ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट जो आती है बैठी हुई हो। बस कुछ नहीं करना है, इस वाले पोर्शन को नीचे दबाना है और बाइक आपकी पैडॉक स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी। इतना सिंपल है, इत्मीनान से करने वाला काम है, पेशेंस के साथ और बढ़िया तरीके से। अगर आप देख रहे होंगे तो बाइक अपना हो गई है। और बस यही था इस वाले वीडियो के लिए। अभी इस पे थोड़े से काम है, कूलेंट वगैरह कैसे टॉप अप करना होता है उसका वीडियो डालूंगा। थोड़ी सी बाइक की वॉशिंग होनी है, काफ़ी दिनों से चली नहीं है, तो हाँ भी थोड़ा सा वो भी होगी। स्टार्ट तो हो ही है वैसे, क्योंकि नई है बैटरी, तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो स्टार्टिंग वगैरह सब सही है। बाकी बस इसका भी थोड़ा सा वो कूलेंट टॉपअप होगा। इंजन ऑयल वगैरह का तो मैं वीडियो डाल ही चुका था। और यही स्पूल अब V2 में भी इंस्टॉल होंगे। और बाकी ये मैं अलग अलग तरीके के जो पैडॉक स्टैंड होते हैं, जैसे ये हो गया, ये जो रबर सपोर्ट वाले आते हैं, ये जो रबर सपोर्ट हो गई जैसे कि वो है, उस वाले स्टैंड में ही ऑप्शन नहीं आती है। और एक तीसरा नट वाला अंदर V2 में लगा हुआ है, वो मैं बाद में बताऊँगा। चलिए जी, होप करता हूँ कुछ हेल्पफुल रहेगा ये। बाकी आपने देख ही रखा है, सबसे प्यारा जुगाड़ मेरे को लगता है अपना जो RX 100 का स्टैंड आता है, जो नीचे वाले ग्रूव्स में फिट होके लग जाता है, जो मैं पहले इतनी बार बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।